चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन हमने आज स्टार्ट करना है। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनेंगे उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो से क्या होता है? हाइड्रोजन, और कार्बन से कार्बन। इनका सिंबल क्या है? H किसका है? हाइड्रोजन का, और C कार्बन का। अगर बहुत सारे कार्बन आपस में अटैच हो, वो किस वजह से अटैच होते हैं, किस सलाहियत से, उसका नाम होता है कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन की वजह से कार्बन जो है वो एक लंबी चेन बना लेते हैं। इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं चेन। अगर इस तरह से होगी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रांच, स्ट्रेट चेन। और अगर यहाँ पे कार्बन लगा हो तो इसे हम कहेंगे ब्रांच चेन। सिंपल वाली को क्या कहेंगे? स्ट्रेट चेन। और अगर नीचे ब्रांच बन गई तो उसे ब्रांच चेन कहेंगे। और अगर इस तरह से तो इसको क्या कहेंगे? ये स्ट्रक्चर फार्मूला है कि मोलिकुलर? मैंने बताया था ये मोलिकुलर फार्मूला है। इसमें मोलिक्यूल शो हो रहे हैं कि कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन के 4। इसको हम लोग कहते हैं मोलिकुलर फार्मूला। और ये वाला होता है स्ट्रक्चर फार्मूला, क्योंकि इसमें हम लोगों ने खोल के दिखाया है स्ट्रक्चर को। अगर मैं CH4 का बना के दिखाऊं तो कार्बन कितने हैं? कार्बन 1 है तो यहाँ पे कार्बन लगाना है। स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करना है वो देख लो। CH4 था, एक कार्बन था, तो यहाँ पे 1 कार्बन लिखा है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे क्योंकि यहाँ पे H4 था। तो ये क्या बन गया? CH4 का स्ट्रक्चर फार्मूला। तो आज हमने हाइड्रोकार्बन जो है वो स्टार्ट करना है, पेज नंबर 146। अब उन्होंने बताया हुआ कि हाइड्रोकार्बन एक्चुअली में बनाते क्या हैं? क्या चीज? C2H4। 2C नहीं आएगा, C के बाद हमेशा 2 होगा, H के बाद कुछ भी जो होता है। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? नेचुरल गैस बनाने में यूज होता है। LPG किसको कहते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद CNG में भी यही यूज होता है। CNG की क्या एब्रीविएशन है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, उसके अलावा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं। अब मैं इसको रीड करने लगी हूँ, और से सुनना है। The family of hydrocarbons contribute a very large number of simple organic compound containing carbon and hydrogen only. हाइड्रोकार्बन एक ऐसी फैमिली है जिसमें सिर्फ किसके एटम्स होंगे? कार्बन और हाइड्रोजन के। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स विच वी यूज एवरी डे, जो हम रोजाना जो है वो फ्यूल यूज कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? नेचुरल गैस है सबसे पहले, ठीक है, जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर में जो होती है। उसके बाद है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल वाली है ये। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद है पेट्रोल, सिंपल। फिर है डीजल। फिर है ये ऑयल की बात हो रही है, केरोसिन ऑयल। ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ये सब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं, इनके अलावा कोई एटम जिसके अंदर नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि ये हाइड्रोकार्बन जो है और क्या क्या बनाने में इस्तेमाल होते हैं? तो प्लास्टिक्स, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर्स, पेंट्स एंड वर्निशेस। प्लास्टिक से क्या बनता है? बोटल्स, कंटेनर्स, इन सब से ये क्या है? प्लास्टिक्स हैं। उसके अलावा मेडिसिन, उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन वाले फार्मूलाज को इस्तेमाल किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं धागे को। उसके बाद है पेंट्स। पेंट किसको कहते हैं? जो घर में करते हैं। वर्निशेस हम लोग कहते हैं कि जो मूर्तियां बनाते हैं उसके ऊपर जो कलर पेंट करते हैं ना, उसको हम लोग, वो लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए उसको वर्निशेस कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहला होता है अल्केन। अल्कीन और अल्काइन। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है अल्केन को, ठीक है। अल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल कार्बन और कार्बन है तो उसके दरमियान में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अगर अल्कीन है तो उसके दरमियान में क्या होता है? डबल। और अल्काइन के दरमियान में होता है ट्रिपल। कार्बन की अटैचमेंट कुछ हो किया हुआ है, अगर सिंगल होगा तो अल्केन, अगर डबल होगा तो अल्कीन, और अगर ट्रिपल होगा तो अल्काइन। इस चैप्टर में हमने किसको पढ़ना है? सबसे पहला है अल्केन वाला, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में से आप लोगों ने क्या क्या करना है? सिर्फ उसकी एग्जांपल्स करनी है, नेचुरल गैस से लेकर केरोसिन ऑयल तक, लाइन नंबर 3 और 4।
बस आप लोगों ने नाम करने हैं सिर्फ। नेचुरल गैस, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, यहाँ तक नाम करने हैं। उसके बाद नीचे भी दिए हुए हैं प्लास्टिक्स, मेडिसिन, सिंथेटिक फाइबर, पेंट एंड वर्निशेस। नाम करने हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं। इसकी डिफाइन है स्टार्ट वाली 2 लाइंस ओनली तक। हाँ, इसकी डिफाइन ओनली तक है, सेकंड लाइन लगा लिया सबने। फैमिली ऑफ हाइड्रोकार्बन कंस्टिट्यूट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। लगा लिया सबने। डिफाइन है और उसकी एग्जांपल है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है डिफाइन हाइड्रोकार्बन विद एग्जांपल। पहली 2 कौन सी लिखवाई थी मैंने? डिफाइन कैटिनेशन और सैचुरेटेड कंपाउंड्स। यहाँ से कौन से डिफाइन है? डिफाइन हाइड्रोकार्बन विद एग्जांपल। और आप लोगों ने इसमें से कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एग्जांपल और डिफाइन। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है मीथेन। डिफाइन मीथेन यहाँ से आएगा, पेज नंबर 147 का सबसे ऊपर वाला पैराग्राफ। इधर लिखना है डिफाइन मीथेन, पेज नंबर 147 के स्टार्ट में। मैं चेक करूंगी अभी। मीथेन, डिफाइन मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या है आप लोग बताओ? मीथेन का फार्मूला है CH4। Methane is the simplest alkane and is mainly used as a fuel but also used to make hydrogen gas, carbon black, carbon disulfide, chloroform and hydrocyanide acid। उन्होंने कहा है मीथेन का एक सबसे सिंपलेस्ट जो अल्केन है उसका नाम है मीथेन। एमसीक्यूज के लिए भी है। मीथेन इज द सिंपलेस्ट अल्केन। कहाँ पे ये यूज होती है? फ्यूल में। फ्यूल कौन सा होता है? पेट्रोल, ठीक है, सीएनजी वगैरह। और कहाँ पे यूज हो रहा है ये? हाइड्रोजन गैस बनाने में। हाइड्रोजन गैस का क्या फार्मूला होगा? हाइड्रोजन गैस का H2 हाइड्रोजन गैस का फार्मूला है। अगर अकेला हाइड्रोजन है तो वो एटम है, अगर 2 लग गया तो हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक किसको कहते हैं? कोयला जिससे बनता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक का फार्मूला नहीं है, सी है इसका फार्मूला। बस उन्होंने बताया हुआ है कि कोयले वाले कार्बन की बात हो रही है। उसके बाद है कार्बन डाइसल्फाइड, इसका फार्मूला है CH2। कार्बन डाइसल्फाइड का, कार्बन ब्लैक का नहीं है, वो सिर्फ सी है उसका। कार्बन डाइसल्फाइड का है CH2। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का है CCl3। आप लोगों ने फार्मूलाज नहीं करने, बस यहीं से याद करना है। उसके बाद है हाइड्रोक्यानाइड एसिड, इसका है HCN। CN कहते हैं क्यानाइड को और H है हाइड्रोजन। नहीं, ये एसिड है। एसिड कभी भी कैटालिस्ट पे में इस्तेमाल नहीं होता। इसमें सिर्फ मेटल्स होंगे जैसे निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम वगैरह। क्यानाइड अकेला हो सकता है लेकिन हाइड्रोक्यानिक एसिड नहीं। अब हमने पढ़ना है अल्केन्स वाला टॉपिक। यहाँ पे आप लोगों को टेबल दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे अल्केन्स के नाम है। सबसे पहला है मीथेन, उसके बाद है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। सबके एंड पे ANE लिख लो, ANE। ANE यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिर्फ METH लिखा हुआ है। ये उन्होंने क्यों लिखा हुआ है कि ये इन्होंने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोग अल्केन्स पढ़ रहे हैं ना। जब हम अल्केन्स पढ़ेंगे तो इनके आगे लगा देंगे ANE। जब हम लोग अल्कीन्स पढ़ेंगे तो ENE लगाएंगे। और जब आ सकता है, और जब हम अल्काइंस पढ़ेंगे तो YNE लगाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने जगह छोड़ दिया। ठीक है,
तो हमने क्योंकि पढ़ना है मीथेन अल्केन्स पढ़ रहे हैं तो हमने AN ही यूज करना है। अब उन्होंने बताया कि किस बेस पे इनके नाम लिखे हुए हैं, ANE। कार्बन एटम्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्केन पढ़ रहे हैं, बस वहीं तक रहो। सबसे पहला हमारे पास है मीथेन। इसका फार्मूला क्या है, CH4। कितने कार्बन है इसके अंदर, कौन कह रहा है 4? कार्बन के देखो 1 है, तो टेबल में देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना दिया हुआ है, 1। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं 2, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, इथेन का, क्योंकि 2 कार्बन है। प्रोपेन में 3, ब्यूटेन 4, पेंटेन 5। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, वो आगे जाके बताऊंगी किस तरह। ठीक है, इसमें 2 का टेबल आएगा हाइड्रोजन वाले में। फॉर एग्जाम्पल मीथेन में क्या था, CH4, 4 के बाद क्या आता है 2 के टेबल में 2 3 जा 6, उसके बाद 8 10 14, इस तरह जाएगा 20 तक। और यहाँ पे कार्बन एटम्स जो है वो इंक्रीज होंगे, 2 3 4 5। अभी सिर्फ आप लोग कार्बन एटम्स का करो, ठीक है, टेबल में जो दिया हुआ है। तो ये टेबल आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, कल को मैं सबसे ये नेम सुनूंगी लाइन वाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, इसको